ये कहानी है उस गुमनाम जंग की जो सरहदों पर नहीं, हमारे शहरों की गलियों में लड़ी जाती है। एक ऐसी जंग जहां जीत का कोई पदक नहीं मिलता और हार का मतलब सिर्फ मौत होती है। ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल संजय बाय स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड थी। दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में कर्नल विक्रम आर्यन। तुम्हें पता है कि एक सिपाही और एक हथियार में क्या फर्क होता है? सिपाही को पहचान चाहिए होती है, लेकिन हथियार को सिर्फ लक्ष्य। तुम हमारे वो हथियार हो जो बिना गोली चलाए दुश्मन की जड़ें काट सकता है। आर्यन: सर, वतन का हुक्म है तो ये जान भी कुर्बान है। आप बस टारगेट बताइए। एक स्क्रीन पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे थे। आर्यन: ये जयपुर का इलाका है। यहाँ भारतीय सेना का नया स्मार्ट रडार सिस्टम तैनात किया जा रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। पूरा शहर छतों पर होगा। दुश्मन ने इसी शोर और भीड़ का फायदा उठाने का प्लान बनाया है। आर्यन मल्होत्रा, जिसके चेहरे पर एक हल्की दाढ़ी और आंखों में गजब की फुर्ती थी, ने पूछा, टारगेट कौन है सर? जोया: वो जयपुर पहुंच चुकी है। उसकी पहचान एक टूरिस्ट के तौर पर है, लेकिन हमारा इनपुट है कि वो रडार के डिजिटल सिग्नल चुराने के लिए सिग्नल जैमर पतंग का इस्तेमाल करेगी। आर्यन जयपुर पहुंचता है, लेकिन वो मेजर आर्यन बनकर नहीं, बल्कि एक फटे हाल भिखारी और कभी पतंग बेचने वाले का भेष धरकर। उसने अपना डेरा ठीक उस रिस्ट्रिक्टेड सैन्य इलाके के पास जमाया जहां जोया ठहरी हुई थी। आर्यन ने कई दिनों तक जोया की निगरानी की। उसने देखा कि जोया सिर्फ एक खूबसूरत महिला नहीं, बल्कि एक ट्रेंड जासूस थी। वो अपनी छत से जो पतंगे उड़ाती थी, उनके मांझे में बारीक मेटल के तार थे, जो सेना के रडार सिग्नल्स को चुराकर एक सैटेलाइट तक भेज रहे थे। गुलाबी शहर मकर संक्रांति के जश्न में डूबा है। चारों तरफ काई पोचे का शोर है। एक दोपहर जब जोया पतंगे खरीदने आर्यन की दुकान पर आई, नीली आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान, वो जोया थी। भाई साहब, सबसे मजबूत मांझा दीजिएगा, उसने हिंदी में कहा, लेकिन उसके लहजे में विदेशी खनक थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए एक चरखी निकाली। मैडम, इस मांझे से आप किसी की भी पतंग काट सकती हैं, या किसी का दिल भी। जोया की आंखें आर्यन से मिली। एक पल के लिए वक्त ठहर गया। क्या उसे शक हो गया? नहीं, वो बस मुस्कुराई और पतंगे लेकर चली गई। आर्यन समझ गया कि वो खुद भी किसी बड़े दबाव में है। धीरे धीरे आर्यन ने जोया का भरोसा जीता और उसकी जिंदगी के उस अंधेरे कोने तक पहुंच गया जहां उसे पता चला कि जोया को उसके आकाओं ने धोखा दिया है। उसे बताया गया था कि ये सिर्फ डेटा की चोरी है, लेकिन असल में उस डेटा के मिलते ही पूरे शहर में धमाके होने वाले थे। 14 जनवरी की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जयपुर का आसमान हजारों पतंगों से भर गया। आर्यन जोया की बगल वाली छत पर तैनात था। उसके पास गुप्त दूरबीन और फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर थे। जोया अपनी छत पर अकेली थी। वो बहुत ही सलीके से पतंग उड़ा रही थी, लेकिन आर्यन ने गौर किया, उसकी पतंग सामान्य नहीं थी। उसकी पतंग के बीच में एक छोटा सा मेटालिक धागा था जो रडार के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर रहा था। तभी जोया की पतंग कट गई और आर्यन की छत पर आ गिरी। आर्यन ने पतंग उठाई और जोया की तरफ बढ़ा दी। बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हैं आप, आर्यन ने कहा। कभी कभी कटी हुई पतंगे बहुत गहरे राज खोल देती हैं अक्षय। जोया ने उसे उसी नाम से पुकारा जो उसने बताया था। उस दोपहर दोनों ने छत पर तिल के लड्डू और खिचड़ी साझा की। बातों बातों में जोया ने कहा, पता है अक्षय, मुझे इस देश के त्योहार बहुत पसंद हैं। यहाँ लोग नफरत भूलकर आसमान की तरफ देखते हैं। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। आर्यन के मन में एक टीस उठी। वो जानता था कि जिसे वो पसंद करने लगा है, वो एक दुश्मन एजेंट है। शाम ढलते ही आसमान में लालटेन पतंगे उड़ने लगीं। तभी आर्यन के कान में लगे ईयरफोन पर कर्नल विक्रम की आवाज आई। आर्यन, जोया ने डेटा ट्रांसफर शुरू कर दिया है, उसे तुरंत पकड़ो। आर्यन ने अपनी गन निकाली और जोया की छत पर कूदा। खेल खत्म जोया, हाथ ऊपर करो। जोया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। तुमने देर कर दी आर्यन। अचानक पास की एक ऊंची इमारत से एक स्नाइपर शॉट चला। गोली जोया को नहीं, बल्कि आर्यन के पास रखे उस डिटेक्टर को लगी जिससे वो डेटा रोक सकता था। ये हमला जोया की तरफ से नहीं था। हमलावरों ने काले कपड़े पहने थे और वे पैराशूट से छतों पर उतर रहे थे। जोया ने आर्यन की तरफ बंदूक तानी। पीछे हटो आर्यन, ये लोग मुझे भी मारने आए हैं। मेरा डेटा सिर्फ एक बहाना था। असल में इन्होंने जयपुर के इस पूरे इलाके में विस्फोटक लगाए हैं। अगर मैंने डेटा नहीं दिया तो ये पूरा शहर उड़ा देंगे। तभी एक बड़ा धमाका होता है और आर्यन की छत का एक हिस्सा गिर जाता है। आर्यन और जोया दोनों धुएं के गुबार में गायब हो जाते हैं। धुएं के बीच आर्यन को होश आता है।
वो देखता है कि जोया उसे कवर दे रही है और उन हमलावरों पर गोलियां चला रही है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। क्योंकि मैं एक जासूस हूं, आतंकी नहीं। इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, जोया ने जवाब दिया। वे हमलावर द शैडो ग्रुप के थे, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग कराना चाहता था। उन्होंने जोया का इस्तेमाल किया ताकि इल्जाम उसके देश पर आए और भारत जवाबी कार्रवाई करे। शहर में भगदड़ मची हुई थी। लोग मकर संक्रांति के जश्न में डूबे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके नीचे बारूद बिछा है। आर्यन को पता चलता है कि मुख्य बम उस रडार स्टेशन के ठीक नीचे है, जहां सेना की बड़ी मीटिंग चल रही है। आर्यन और जोया एक बाइक पर शहर की तंग गलियों से होते हुए रडार स्टेशन की ओर भागते हैं। पीछे से आतंकी गाड़ियों में उनका पीछा कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और पतंगों का शोर एक साथ मिल गया था। वे रडार स्टेशन पहुंचते हैं। बम का टाइमर सिर्फ 5 मिनट दिखा रहा था। आर्यन बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोड बहुत जटिल था। आर्यन, ये कोड सिर्फ मेरी एजेंसी के मास्टर सर्वर से खुलेगा। मुझे सैटेलाइट लिंक जोड़ना होगा, जोया ने कहा। लेकिन लिंक जोड़ने के लिए उसे खुले में छत पर जाना होगा, जहां स्नाइपर्स की सीधी नजर थी। तुम नहीं जाओगी, ये सुसाइड है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। जोया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ चूम लिया। मेजर, तुमने मुझे सिखाया कि वतन क्या होता है। आज मैं अपने वतन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे वतन की मासूमियत के लिए लड़ूंगी। जोया छत पर दौड़ती है। स्नाइपर की गोलियां उसके पास से गुजरती हैं। वो लैपटॉप कनेक्ट करती है। एक गोली उसके कंधे में लगती है, दूसरी पैर में। लेकिन वो नहीं। बम का टाइमर 001 पर रुक जाता है। आर्यन भागकर छत पर पहुंचता है और जोया को अपनी बाहों में उठा लेता है। हमने कर दिखाया जोया, एम्बुलेंस आ रही है। जोया ने कांपते हाथों से आसमान की तरफ इशारा किया, जहां एक अकेली सफेद पतंग उड़ रही थी। देखो आर्यन, कितनी आजाद है वो। मुझे मुझे बस वहीं जाना है। जोया की आंखें बंद हो जाती हैं। आर्यन उसे जोर से झकझोरता है, लेकिन वो अब इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। उसने एक गद्दार के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन एक शहीद के तौर पर विदा हुई। 6 महीने बाद मकर संक्रांति फिर करीब है। आर्यन उसी छत पर खड़ा है। उसने एक पतंग उड़ाई, जिस पर लिखा था फॉर जोया। तभी कर्नल विक्रम पीछे से आते हैं। आर्यन, तुम्हें एक नया मिशन मिला है, लेकिन इस बार तुम्हारी पहचान कोई नहीं मिटा पाएगा। आर्यन पतंग की डोर छोड़ देता है। वो पतंग ऊंची और ऊंची उड़ती जाती है, ठीक उसी जगह जहां शायद जोया उसे देख रही होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल संजय बाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं, आप बताएं, हमें खुशी मिलती है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी अपलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।